हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग मैथ्स में कुछ कॉमन फैक्टर सीखेंगे। क्लास 6 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले 20 के हमें निकालने हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, 20 तो 20 के लिए हम लिख सकते हैं 1 इंटू 20 मिल जाएगा। इसी तरह 20 के लिए हम 2 इंटू 10 लिखेंगे तब भी 20 मिल सकता है। इसी तरह 20 के लिए 3 की टेबल में 20 आता नहीं है, 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं 1 2 4 5 10 20, ये फैक्टर आ गए 20 के। फैक्टर ऑफ 20 निकल आए 1 2 4 5 10 20। अब इसी तरह 28 के निकालने फैक्टर, तो 28 को लिख सकते हैं 1 इंटू 28 को लिख सकते हैं 2 इंटू 14, 28 को लिख सकते हैं 3 की टेबल में आता नहीं 28, 4 की टेबल में आता है तो 4 इंटू 7 लिख सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो इसका उल्टा चलने लगेगा, 7 इंटू 4 28 हो सकता है, 14 इंटू 2 28 हो सकता है, 28 इंटू 1 28 हो सकता है। तो इसका मतलब 28 के फैक्टर आए 1 2 4 7 14 28। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फैक्टर ऑफ 28 1 2 4 7 14 28। अब दोनों में कॉमन चाहिए, तो कॉमन में देख रहे हैं ये 2 दोनों में है, 4 दोनों में है और कुछ नहीं, दोनों निकालेंगे कॉमन फैक्टर। तो 2 दोनों में आ रहा है, 4 दोनों में आ रहा है और 1 दोनों में आ रहा है। तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 1 का डी वाला है, बी और सी आप लोग होमवर्क में करना, डी वाला हम कर रहे हैं। 56 और 120 के कॉमन फैक्टर निकालने हैं। इसको भी सेम उसी तरह करना है, जैसे 56 लिखा है तो आप लिख सकते हो 1 इंटू 56, तब भी 56 मिलेगा। 56 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि पीछे इवन नंबर है वंस प्लेस में, तो अब ये डिवाइड करके हम ढूंढ सकते हैं, तो वो आप ढूंढोगे रफ में, वैसे आता है 2 इंटू 28। 3 के टेबल में आता नहीं है, क्योंकि 3 का रूल होता है दोनों डिजिट का सम 9 के टेबल में या 3 के टेबल में होना चाहिए, इसलिए 3 के टेबल में नहीं आएगा। अब बारी आती है 4 के टेबल में। 4 के टेबल में आप चेक कर लो 4 के लिए डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब 4 14 जा 4 इंटू 14 करेंगे तो 56 आएगा। 5 के टेबल में आएगा नहीं, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में आ जाएगा, 7 8 जा 56। अब हम आगे बढ़ेंगे तो 8 7 जा 56, 14 4 जा 56, 28 2 जा 56, 56 1 जा 56। इसका मतलब 56 के फैक्टर्स आ गए। फैक्टर ऑफ 56 लिखेंगे 1 2 4 7 8 14 28 56। ये आ गए 56 के फैक्टर्स। अब हम निकालेंगे 120 के। 120 के यहीं पे निकाल देते हैं। तो 120 के लिए 1 से ले लिए, 120 2 से भी हो सकता है, 120 3 से भी हो सकता है, 124 से भी हो सकता है, 125 से भी हो सकता है। अब ये आंसर हमको मिटाना पड़ेगा यहाँ का, क्योंकि अब बीच में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसको हम बाद में लिख देंगे, दोनों के आंसर एक साथ लिख देंगे। तो 120 के लिए 6 इंटू 20 120 होगा, 7 से होगा नहीं, 8 से हो जाएगा, 8 15 जा 120 होता है। उसके बाद 9 से होगा नहीं, उसके बाद 10 से हो जाएगा। अब उसके बाद उल्टा चलेगा,
12 इंटू 10, 15 इंटू 8, तो ये सब ऐसे चलेंगे और ऐसे वापस। तो हम लिख देते हैं, सबसे पहले फैक्टर लिख देते हैं 56 के, 1 2 4 7 8 14 28 56। और उसके बाद हम फैक्टर लिख देते हैं 120 के, फैक्टर ऑफ 120, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 40 के बाद 60 60 के बाद 120। बहुत लंबी लाइन होगी 120। तो इसमें कॉमन देख रहे हैं 1 2 4 8, ये कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसलिए इसके कॉमन फैक्टर आ गए, कॉमन फैक्टर 1 2 4 8। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कॉमन फैक्टर 4 8 12। तो सबसे पहले हम 4 के फैक्टर निकालेंगे। 4 के लिए फैक्टर है 1 इंटू 4, और लिख सकते हैं 2 इंटू 2। बस 8 के निकाल लेते हैं कॉमन फैक्टर। एक तो होगा 1 इंटू 8, दूसरा होगा 2 इंटू 4, फिर उसके बाद तो उल्टा चलेगा, 4 इंटू 2 8 इंटू 1। तीसरा है 12, 12 को लिख सकते हैं 1 इंटू 12, या कि 2 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, और 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर अपोजिट चलेगा, 4 इंटू 3 6 इंटू 2 12 इंटू 1। अब यहाँ पे सबके रिजल्ट लिख लेंगे। फैक्टर ऑफ 4 1 2 4। इसी तरह फैक्टर ऑफ 8 1 2 4 8। इसी तरह फैक्टर ऑफ 12 1 2 3 4 6 12। अब तीनों में कॉमन देखना है, एक तो 1 है, दूसरा 2 है, और तीसरा 4 है। तो हम बोल सकते हैं इसके कॉमन फैक्टर है 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 8। तो वीडियो चालू कर रहे हैं, अब आप जो है तो कोई जो नया बच्चा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जो आगे आने वाली वीडियोस हैं तो आपको लगातार मिलती रहे। ओके, लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो यहाँ पे हमको कॉमन मल्टीपल बताना है, मीन्स हमको इनकी टेबल लिखनी है। जैसे पहले 6 है, 6 की टेबल 6 1 जा 6 होता है, फिर 12 होता है, 18 होता है, 24 30 36 42 48। उसके बाद कुछ टेबल 8 के भी लिखने हैं, मतलब इतना लिखना बढ़ा करके ताकि 3 डिजिट मैच हो जाए। जैसे 8 1 जा 8 होता है, 8 2 जा 16, 8 3 या 24, तभी यहाँ पे एक मैच हो गया। 8 4 या 32, अभी दूसरा मैच नहीं मिल रहा। 8 5 या 40, अभी दूसरा मैच नहीं मिला। 48 दूसरा मैच मिल गया। इसको भी थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। 48 के बाद आता है 54, 54 के बाद आता है 60, 60 के बाद आता है 66, फिर आता है 72। इसको भी थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। 48 के बाद आता है 56, 56 के बाद आता है 64, 64 के बाद आता है 72। हम 72 के आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको 3 मैचिंग मिल गई। एक तो हमको मिल गई मैचिंग 24, जो कि दोनों में आ रहा है। दूसरी मैचिंग हमको मिल गई 48, जो कि दोनों में आ रहा है। एक मैचिंग हमको 72 मिल गई। और आगे मान लो और मल्टीपल चाहिए होता है, 4 चाहिए होता, तो इसको फिर हम और बढ़ाते, और इस टेबल 8 की टेबल को और हम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमको कॉमन मल्टीपल मिल गए हैं, कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and
8 इज, पहला तो 24 मिल गया, दूसरा 48 मिल गया, तीसरा 72 मिल गया। इसको इस प्रकार करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर कोप्राइम। तो कोप्राइम के लिए यहाँ पे 2 डिजिट दी हुई है 18 और 35। तो सबसे पहले हम 18 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 1 इंटू 18 हो जाएगा, और 2 इंटू 9 भी हो सकता है, और 3 इंटू 6 हो जाएगा, और इसके फिर अपोजिट चलेंगे। इसी तरह 35 के निकाल लेते हैं। 35 का निकलेगा 1 इंटू 35, और 5 इंटू 7 निकल आएगा, और फिर अपोजिट चलेगा। इसके फैक्टर आ गए हैं 1 2 3 6 9 18, और 35 के फैक्टर आए हैं 1 3 1 5 7 35। तो दोनों में हमको मैचिंग करनी है। एक तो 1 मैच कर रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं। तो कॉमन फैक्टर आया, कॉमन फैक्टर इज 1। तो जिस पेयर का कॉमन फैक्टर 1 आएगा उसे हम बोलेंगे कोप्राइम। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 18 एंड 35 आर कोप्राइम। 1 के अलावा ये और कोई फैक्टर आए होते तो हम कोप्राइम नहीं बोलेंगे। अब हम डी वाला क्वेश्चन है 17 और 68, बताना है ये दोनों में कोप्राइम है कि नहीं। तो 17 के निकाल लें फैक्टर, तो 1 इंटू 17, दूसरा आएगा नहीं। ऐसे 68 का एक तो 1 से हो सकता है, 1 इंटू 68, दूसरा 2 से हो सकता है, 2 इंटू 34, तीसरा 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं। सीधे हम इसका अपोजिट लिख देते हैं, और अपोजिट इसमें लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब 17 के फैक्टर मिले हैं हमको 1 और 17। अब इसका और हो सकते हैं, कभी इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 17, ठीक है। तो 17 के फैक्टर आए हैं 1 और 17, और 68 के फैक्टर मिले हैं 1 2 4 17 34 68। तब इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमको मिल रहा है 1 और 17। तो यहाँ पे 1 के अलावा दूसरी एक डिजिट और मिल गई है। और कोप्राइम होने के लिए जरूरी है कि सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 के अलावा एक सेकंड डिजिट आ गई है, इसलिए हम कह देंगे कि 17 एंड 68 आर नॉट कोप्राइम। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो कमेंट में क्वेश्चन हो आप भेजना। बाय।